चलिए आज क्लास 9th के लोकतंत्र में क्रमिक विकास जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका आज ऑब्जेक्टिव 40 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे पूरा चैप्टर से। लोकतंत्र में क्रमिक विकास के आज VVI ऑब्जेक्टिव 40 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे। पूरा बहुत हेल्पफुल रहेगा ये ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। इसका आंसर हो गया बी। द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसमें 193 देश भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था? 193 देश भाग लिया था और 15 सदस्य थे। 15 सदस्य थे। कितना देश भाग लिया था अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में? 193। अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग है। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। सी है इसका आंसर, सी। 24। अब पूछेगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुआ था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। अगला नंबर प्रश्न है आपका तीसरा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निम्नलिखित में कौन है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निम्नलिखित में कौन है? तो ये एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ए आंसर। और नौवा महासचिव बने हैं। क्या महासचिव? नौवा महासचिव बने हैं। चौथा नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो हम तीन पढ़ाए थे। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छः प्रकार के बताए थे ना। तो देखो महासभा है, सुरक्षा परिषद भी है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी पढ़ाए थे। दक्षेस हुआ था। दक्षेस का कोई चर्चा नहीं हुआ तो इसलिए सी। कि आंसर नंबर सी हो गया। और अब पांचवा नंबर है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? नेपाल में जो लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2006 में हुई थी। सी हो गया इसका आंसर। अगला छठा नंबर प्रश्न है पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया? जो जनरल मुशर्रफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जो सैनिक सत्ता पलट के सैनिक शासन स्थापित कब किया था? तो सैनिक शासन स्थापित 1999 ईस्वी में किया था। इसका आंसर सी हो गया। 7वां नंबर प्रश्न है अमेरिका द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया है? जो अमेरिका द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया? तो 1965 ईस्वी में। ऑप्शन सी। 8वां नंबर प्रश्न सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में बताया कि सुरक्षा परिषद में संख्या कितना है? 15। अब 15 सदस्यों की संख्या कितना है? 15। अब 5 इसमें कथी था? अस्थाई। और 10 क्या था? अस्थाई। अस्थाई। 5 अस्थाई सदस्य हैं और 10 अस्थाई सदस्य थे। सुरक्षा परिषद संख्या कितनी है? 15। सी हो गया इसका आंसर। और 9वां नंबर प्रश्न निम्नलिखित किस देश को सुरक्षा परिषद वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो काची बताए जो 5 अस्थाई सदस्य है, 5 अस्थाई सदस्य है उसी को ना वीटो पावर मिला था। और 10 अस्थाई सदस्य तो उसमें देखो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ये 5 गो अस्थाई सदस्य जिसको काची मिला था। जो अस्थाई सदस्य उसे वीटो पावर मिलता है। तो भारत अस्थाई सदस्य था, भारत अस्थाई सदस्य, इसलिए अब से 9 के डी। आंसर डी हो गया। 10वां नंबर प्रश्न लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो लोकतंत्र है तो देखिए पहला में
लोकतंत्र में लोगों का ही व्यक्ति स्वतंत्रता होती है। तो हाँ, ये बात सही है कि स्वतंत्रता होती है लोकतंत्र में। दूसरा बी में ऑप्शन है, लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार। तो लोगों में संगठन अधिकार भी होता है। भारत में देखिए अलग अलग संगठन चल रहा है, बजरंग दल हो गया, ई दल हो गया। मतलब संगठन बनाने का अधिकार लोकतंत्र में होता है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन है सी में, लोकतंत्र में देशों को लोगों का विरोध करने का आज़ादी नहीं होती है। ये देखो, लोकतंत्र में विरोध करने की आज़ादी होती है, तो यहाँ काची कह रहा है कि लोकतंत्र की विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। और डी में देखो, लोकतंत्र में चुने हुए नेता ही देश पर शासन करते हैं, सही है। सी नंबर ऑप्शन गलत है, क्योंकि विरोध करने का अधिकार होता है लोकतंत्र में। 10 में है, 11 नंबर में है, नेपाल के पूर्व राजनीतिक दल को क्या कहा जाता था। जो नेपाल को जो पूर्व राजनीतिक दल को था, उसको क्या कहा जाता था। मायावादी कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता था। 11 के ए ऑप्शन आंसर ए। और 12 में कि लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण कब से प्रारंभ होता है। जो लोकतंत्र का वर्तमान चरण था ना, उस कब से प्रारंभ होता है। तो लोकतंत्र का विस्तार का वर्तमान चरण 1980 से होता है। 12 के बी। 13 नंबर प्रश्न, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय सर्वोत्तम माना जाता है। जो सैनिक तंत्र को लोकप्रिय माना जाता है, सैनिक जो उस पर तो एक शर्म से कब्जा हो गया ना, तो उसको नहीं। राजतंत्र जहाँ राजा करता है उसको लोक विश्व का लोक माना जाता है प्रिय शासन। तो लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन है जो पूरा वर्तमान समय में पूरा विश्व के लोकप्रिय का सर्वोत्तम माना जा रहा है। तो किससे माना जाता है, रखे बी आंसर, लोकतंत्र। अगला नंबर प्रश्न है, जारूजेलेस्की का शासन निम्नलिखित किस देश पर था। जो जारूजेलेस्की का शासन था ना, वो पोलैंड पर था। किस पर था, 14 के सी, पोलैंड पर था। जारूजेलेस्की का शासन किस पर था, पोलैंड पर था। 15 नंबर प्रश्न में है, चिली में लोकतंत्र कब से किस प्रकार हुई। जो चिली में लोकतंत्र पहले सैनिक तानाशाही चलता था। जो सैनिक तानाशाही चलता था, जब तक उसको अंत नहीं करेगा तब कभी वहाँ लोकतंत्र आ सकता है रही। तो सबसे चिल्ली में लोकतंत्र कब से किस प्रकार हुई, तो सैनिक तानाशाही को अंत करके। तो आंसर ए। इसमें है, नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को कर दिया था। जो नेपाल के नरेश ज्ञानेंद्र थे ना, निर्वाचित सरकार को कब कर दिया था, तो 2005 ईस्वी में। 16 के ए। नेपाल में संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुई। जो नेपाल में संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो कब संपन्न हुई, तो 2008 ईस्वी में। 17 के सी। विद्या देवी भंडारी किस देश के राष्ट्रपति थे। विद्या देवी जो भंडारी थी ना, वो नेपाल के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति, नेपाल के राष्ट्रपति। डी 18 के डी। 19वां नंबर प्रश्न, चिली में सैनिक द्वारा किस वर्ष साल्वाडोर आयोंदे का शासन का तख्ता पलट किया दिया था। जो चिली के जो सैनिक थे न, साल्वाडोर आयोंदे, वहाँ का जो शासन था, राजा था कौन, साल्वाडोर आयोंदे। इसको तख्ता मतलब सरकार से कब हटा दिया गया था, तो 1973 ईस्वी। 19 के ए। अगला नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाले ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी चिल्ली के लोग उस अधिकार या दौड़ से पा लेंगे। मतलब ये किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाले ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर, जो देशद्रोह है, अगर अपनी पूरी ताकत कायम कर लेंगे, तो चिल्ली के लोग उस अधिकारों के दौड़ से पार पा लेंगे। नहीं, दौड़ से। तो साल्वाडोर आयोंदे ने बात बोला था। 20 के ए। 21 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में से कौन सा कथन सही। जो लोकतंत्र के बारे में पहला में से नहीं सही, आखिरी कौन सही है।
तो लोकतंत्र का विकास रुक कर हुआ है? नहीं, लोकतंत्र का विकास लगातार हो रहा है। तो लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ है। तो लोकतंत्र का तीसरा नंबर ऑप्शन में देखो, लोकतंत्र के विकास रुक कर कभी कभी नहीं, लोकतंत्र के विकास कभी नहीं होता। इसमें सही कौन है? लोकतंत्र का क्रमिक विकास का है। लोकतंत्र का जो विकास हो रहा है क्रमिक लगातार विकास हो रहा है, ये नहीं कि रुक जा रहा है। पूरा देख रहा है, पूरा विश्व में लोकतंत्र फैल गया, इसका विकास लगातार हो रहा है। किसके? बी। अगला नंबर प्रश्न है 22 में, पोलैंड में सर्वप्रथम किस मजदूर संगठन का निर्माण हुआ था जिसका नेतृत्व लेक वालेसा ने किया था? लेक वालेसा, जो पोलैंड में सर्वप्रथम किस मजदूर का संगठन निर्माण हुआ जो लेक वालेसा ने नेतृत्व किया था? तो कौन हुआ था? सोलिडरिटी। 22 के ए। तेईस में है, लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी में किस शब्द से लिया गया है? जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। और डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात तो दोनों को मिला देने पर जनता का शासन, मतलब जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा से। तो इसके सी। 24 नंबर प्रश्न है, ऑंग सान सुई के संबंध में किस देश से है? सबको लगता होगा कि ऑंग सान सुई का संबंध चीन से होगा, क्योंकि ऐसा नाम चीन में ज़्यादा मिलता था। बाकी चीन में नहीं, ऑंग सान सुई का संबंध म्यांमार में था। 22 के 24 के डी। 25वां नंबर प्रश्न है आप लोग का, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुए? जो स्वतंत्रता था, समानता था, बंधुत्व नामक लोकतंत्र के किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुए? तो बताए थे कि 1789 में कौन सा क्रांति हुआ था? फ्रांस क्रांति। कौन सा क्रांति हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। उसी के दौरान लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का पूरा लहर गूंज गया था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावना पनपी तो फ्रांस की क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। तब तो किस में हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति। 25 के बी। 26 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में निम्न में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त होता है? जो लोकतंत्र में है, कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त होता है? कौन सा अधिकार हम लोग को प्राप्त होता है? तो पहला हम देखो हड़ताल करने का। हड़ताल करने का कोई भी कानून लागू होता है, अगर हम लोग को समय अच्छा नहीं लगता है तो उसको हड़ताल करते हैं, तो पहला तो सही है, हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त होता है। देश में संगठन बनाने का भी अधिकार होता है। संगठन जैसे हम लोग बनाते हैं, कोई बजरंग दल हो गया, कोई ई दल हो गया, सब अपना अपना दल संगठन बनाने का अधिकार होता है ना, इसमें कोई रोक टोक तो नहीं होता है। तीसरी है विचार अभिव्यक्ति करने का। ये भी सही है कि जो अपना विचार है उसको रखिए, उसको पर तो उसको क्या आपका विचार है, ये भी रखने का अधिकार है ना हम लोग के। उपयुक्त सही 26 के डी हो गया, उपयुक्त सभी है। चिल्ली में पिनोशे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ था? जो चिल्ली में पिनोशे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ था? तो चिल्ली में पिनोशे सरकार के पतन किस वर्ष हुआ? जो चिल्ली में सबसे पहले आयेंदे का पतन किस वर्ष हुआ था? 1973 ईस्वी में। और चिल्ली पिनोशे सरकार का पतन कब हुआ? 1988 ईस्वी में। 27 के सी हो गया। 28 में कह रहा है, चिल्ली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? जो चिल्ली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? 2006 ईस्वी में हुआ। 28 के सी हो गया। पूछ रहा, पहली बार साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई। सबसे पहले जो स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता कहाँ प्राप्त की गई? कहाँ बनाया गया सबसे पहले स्वतंत्र मजदूर संघ? तो सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? पोलैंड में। 29 के बी हो गया। 30वां नियम, किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? मतलब किससे जो लोकतंत्र का विस्तार किससे मदद मिलती है? सैनिक ताकत पलट से तो हो नहीं सकता है,
वसानुगत राजतंत्र की व्यवस्था थी, ये तो हो ही नहीं, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध। वैश्य मता अधिकार व्यवस्था थी, जो सभी को जो वोट देने का अधिकार होता है, तभी लोकतंत्र का विस्तार होगा, क्योंकि सबको हक है वोट देने का, सबको उसके गलत ही सही जानने का सभी को हक होता है। इसलिए वयस्क मताधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इससे लोकतंत्र का विस्तार में बहुत बड़ा मदद मिलता है। 30 के ए 31 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है? जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है आज स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। कहाँ पर? आज भी कहाँ प्रचलित है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। 21 के बी हो गया। 32 में है, लोकतंत्र के कितने रूप हैं? लोकतंत्र के कितने रूप? तो लोकतंत्र के दो रूप है। वो को पहला में प्रत्यक्ष, दूसरा में अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष देखो कितना रूप हो गया है? 2, ए आंसर। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में बता दे रहे हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्येक लोकतंत्र वह होता है जहाँ पर सारे छोटे बड़े फैसले, जैसे कोई बिल पास कराना हो या कोई बजट पास कराना हो या संविधान में संशोधन करना हो या कोई नया कानून बनाना हो आदि, जनता द्वारा ही लिए जाते हैं। इसके लिए जनता जनता किराए का कराया जाता है, जिससे अंग्रेजी में रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। किससे नाम जाता है? अंग्रेजी में रेफरेंस, रिफरेंडम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में प्रत्यक्ष लोग तो स्विट्जरलैंड में देखा जा रहा है। कहाँ देखा जा रहा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें मतलब जनता को सभी चीज़ के बारे में जानने का फुल अधिकार होता है, फुल पावर होता है कि कौन चीज़ गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसको जानने का अधिकार किस में होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है। और देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी देख लीजिए। इसमें लोकतंत्र के सारे फैसले जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है ना, उसमें जो जनता जो ये कोई प्रतिनिधि को चुनते हैं वही फैसला कर सकता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बार बार चुनाव रिफरेंडम नहीं कराना पड़ता है। सोचो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बार बार रेफरेंडम चुनाव नहीं कराना पड़ता है। एक निश्चित अवधि के बाद ही चुनाव होते हैं। मतलब जैसे एक निश्चित अवधि होता है उसको बाद ही चुनाव होता है। जैसे 5 साल कोई सरकार है तो उसको बाद ही नहीं चुनाव होगा। जब कोई सरकार बनता है तो 5 साल के लिए बन रहा है ना भारत में, उसको बाद ही चुनाव होगा। इस प्रकार लोकतंत्र में प्रतिनिधि चुने जाने के बाद जनता के प्रति उनका दायित्व समाप्त हो जाता है। देखिए, जब अब किसी सरकार को आप किसी 5 साल के लिए चुन लीजिएगा, तो जो जनता के प्रति उनका लगाव, जो दायित्व था, जो कर्तव्य था करना, वो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल किधर हम हटने वाले नहीं हैं। यही चलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में थोड़ा सा नुकसान है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है कि वहाँ जनता के द्वारा, जनता सब कोई भी बिल पास होता है तो कौन वहाँ डिसीजन ले सकता है? जनता ले सकता है। बाकी अप्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होता, कोई एक प्रतिनिधि जिसको हम चुन के भेजते हैं वही ले सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र भारत जैसे देशों में कौन सी है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही एक अच्छे दायित्व हो सकती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक प्रतिनिधि ही डिसाइड करता है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां सबसे पहले जनता में सार्वभौमिक मत अधिकार हुआ था? मतलब कौन सा ऐसा देश है जो सभी को, बूढ़ा गरीब अमीर सभी को वोट देने का अधिकार मिला था? वह कौन सा देश है जो ये बूढ़ा हो, बच्चे, बूढ़ा 18 साल से बाद के बाद, बूढ़ा अमीर गरीब कोई भी जात हो, कोई काटून से मतलब कोई सभी को वोट देने का अधिकार हुआ था? न्यूजीलैंड में सबसे पहले हुआ था। 33 के डी। नेपाल में प्रथम संविधान कब बना था? जो नेपाल में प्रथम संविधान कब बना था? तो नेपाल में प्रथम संविधान 1948 ईस्वी बना था। 34 के बी। और
25 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र जब तक लोग जब तक द्वारा चुने गए शासक को क्या कहते हैं? ये कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रणाली है, ये कथन किसका है? अब्राहम लिंकन। किसका है? सी। जो कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और कईवें राष्ट्रपति थे? 9वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। वही ने बोले थे जहाँ कि लोग आज भी प्रचलित है। यही मतलब लोकतंत्र का सही परिभाषा आज भी यही चल रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न है, आयंदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? जो आयंदे थे वहाँ कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? तो आयंदे चिल्ली के निर्वाचित राष्ट्रपति थे। 36 के ए। और 37 नंबर प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन देश है? बोले थे ना अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है? 10। और अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है? 5। तो पूछ रहा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, चीन था, रूस था। तो पाँचों है, तो 37 के डी हो गया। पूछ रहा 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किससे प्राप्त होता है? तब वीटो का जो पावर होता है किससे प्राप्त होता है? जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसी को ना प्राप्त होता है। वीटो पावर किससे प्राप्त होता है? अस्थायी सदस्यों की प्राप्त होता है। अस्थायी सदस्य का वीटो होता है। अस्थायी सदस्य कितने थे? 5। इसमें देखो सुरक्षा परिषद तो पहला में ही ऑप्शन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का, 38 के ये हो गया। 38 के ये हो गया। यहाँ पर देख लो, संयुक्त राष्ट्र के आगे और सदस्यों की संख्या। जब महासभा में कितने सदस्य थे? 193 सदस्य थे महासभा में। अब सुरक्षा परिषद में बताए थे कि 15 सदस्य, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। तो 10 अस्थायी 15 सदस्य। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी कितना सदस्य थे? 15। और वार्षिक सामाजिक परिषद में कितना सदस्यों की संख्या थी? 54। और जो 39वां नंबर प्रश्न है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जो प्रजातंत्र को ही लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं। तो कहते हैं क्या सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षित जनता, स्वतंत्र न्यायपालिका, जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन, पेशवा। देखो शिक्षित जनता होगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा तो भी अच्छा होगा, जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन होगा तो भी अच्छा होगा। बाकी पेशेवर राजनीतिक कभी भी नहीं हो सकता। जो किसी पेशे से काम करता है, किसी जाति धर्म पर काम करता है, वो राजनीति कभी अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 39 के डी। 40वां नंबर प्रश्न है आपका। 40वां नंबर प्रश्न है, इनमें से किससे लोकतंत्र विस्तार में मदद नहीं मिलती है? जिसमें किसे? लोगों का संघर्ष। अगर लोग संघर्ष करें तो उसमें विकास मिलेगा ना। हाँ, विदेशी शासन जब आक्रमण करेगा तो हम लोग को लोकतंत्र विस्तार कभी हो सकता है? नहीं। जब विदेशी शासन आएगा तो अपना अधिकार जमा लेगा, इसलिए उसे कभी भी हम लोग का अच्छा नहीं हो सकता है। तो 40 के बी ऑप्शन, मदद हम लोग के लोकतंत्र के विस्तार में मदद कौन नहीं दे सकता है? तो विदेशी शासन का आक्रमण। चलिए अब ख़त्म, आपका क्वेश्चन 40 वो हो गया। और इस चैनल को जितना से जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आप अगर जितना लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाते हैं उससे हमें हौसला मिलता है, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकते हैं। इसलिए आप लोग को आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल को इतना प्रोग्रेस कीजिए कि आप लोग को जितना से जितना हो सके हम मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।